नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद 15 फरवरी को राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और गुलाम नबी से उनके भविष्य की योजनाओं पर मेरे सहयोगी टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने खास बातचीत की है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक लंबी पारी, और इस समय हमारे साथ वही शख्स हैं जो 28 साल तक राज्यसभा में रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब। सर, आज आपका लास्ट डे था, अभी आप राज्यसभा से ही आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, इतनी लंबी पारी इंडियन पॉलिटिक्स में, और आज आप हाउस को बड़े स्टाइल से बाय बोल कर आए हैं। हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं। नहीं, बाय अभी नहीं किया है, अभी 15 तक है, 15 को रिटायर होना है। आज सेशन लास्ट डे है। बहुत सेटिस्फैक्शन है। बहुत समय तक हम राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे, तकरीबन 4 दशक तक लेजिस्लेचर रहे, तो पूरी सेटिस्फैक्शन है। और कि जो काम भी हमें दिया गया, चाहे वो मिनिस्ट्री का या पार्टी का या मुख्यमंत्री का, उसको हमने इन 40-41 वर्षों ने पूरी ईमानदारी से निभाया और सब लोगों के साथ मिलजुल के किया। मेरा टकराव कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं हुआ या किसी विपक्ष के नेता से नहीं हुआ। ये आज की बात नहीं है। जब पहले भी अलग अलग विभिन्न मंत्रालयों में मैं रहा या मिनिस्टर रहा, तो मेरा जो संपर्क है पूरे देश के विपक्ष के नेताओं से बना रहा। आज से 20-30 साल पहले जब मैं तब भी जनरल सेक्रेटरी था या मंत्री था, तो बहुत बड़े बड़े नेता, रीजनल लीडर या नेशनल लीडर थे, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो केरला के हों, चाहे वो आंध्रा तेलंगाना के हों, चाहे वो और किसी यूपी के हों, बिहार के हों। तो मेरे संबंध जितने कांग्रेस के नेताओं के साथ थे, उतने ही दूसरी जो रूलिंग पार्टी वहाँ होती थी या विपक्ष की पार्टी होती थी, उतने ही संबंध उनके साथ भी थे। मैं अपने लोगों के साथ मिलने के बाद उनके पास भी जाता था या वो मेरे पास आते थे। आपकी बात करते करते प्रधानमंत्री सदन में रो पड़े, बहुत भावुक था, आपकी भी आंखों में आंसू थे। थोड़ा बताएंगे वो जो मोमेंट था और आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह प्रधानमंत्री भावुक हो गए? नहीं, खाली प्रधानमंत्री जी तो भावुक हुए, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने, चेयरमैन साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और बाकी 23-24 जो पार्टियों के नेता थे, शरद पवार जी से लेकर और केरला तक की पार्टी, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पंजाब तक जिन पार्टियों ने बोला, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक रिकग्निशन था हमारे इस 40-41 साल के कार्य का जो हमने किया है, और जो अलग अलग विभिन्न पार्टियों के साथ संपर्क मेरा रहा, उसका ये एक रिकग्निशन था। और विशेष रूप से चेयरमैन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति भी हैं, और प्रधानमंत्री जी और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनका तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन दूसरे दलों का भी, 23-24 पार्टियों के नेताओं ने भी बोला, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री ने एनेक्डोट पर्सनल शेयर किया, कुछ आपके कुछ पर्सनल एनेक्डोट, क्या पर्सनल इक्वेशन है आप लोगों की, थोड़ा अगर बताएं। मेरी पर्सनल इक्वेशन, मैंने कहा कि मेरे सभी मुझसे मैं बहुत लकी हूँ कि मैं 30-40 साल भी, आज से 30-40 साल पहले भी जब यंग पॉलिटिशियन था, तो अपनी उम्र से बहुत बड़े, दुगनी उम्र के लीडरों से मेरे बहुत अच्छे तरह संबंध रहते थे। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे ज्योति बसु जी हों, चाहे वो करुणानिधि जी हों, करण जी हों, विद इन द पार्टी में सीताराम केसरी जी हों, इस तरह के जो सीनियर लीडर्स थे, उनसे देवी गौड़ा जी भी, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया, और उनके साथ भी बहुत आज तकरीबन 30-35 सालों से हमारे संबंध हैं। और यही कारण है कि जब मैं
2 साल पहले गया था, हमें बहुमत नहीं मिला था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम मिल के चलाएँ, तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो इसलिए करेंगे, वरना नहीं करता। तो ये संबंध बहुत, और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, ये भी 20th सेंचुरी में, अभी तो 21st सेंचुरी में है, 20th सेंचुरी में 90s के दशक में ये भी जनरल सेक्रेटरी थे नेशनल लेवल पे बीजेपी के, और मैं भी जनरल सेक्रेटरी था, और कई डिबेट्स में हम दोनों हिस्सा लेते थे। सर, बात करते हैं कांग्रेस की। इंदिरा गांधी जी के समय से आप हैं, कैसी रही जर्नी आपकी कांग्रेस के साथ अभी तक? बहुत अच्छी जर्नी रही, इसमें अप्स एंड डाउन्स रहे। कई दफ़ा हम जब इंदिरा जी के साथ थे तो तब तो विपक्ष में थे, और कभी शुरू में जब 77 में मैडम इंदिरा जी हार गई तो उस वक्त तक मैं स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था, और वहाँ भी हम विपक्ष में ही थे। तो हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वहाँ शेख साहब की हुकूमत थी, तो वहाँ कभी सोचा नहीं था कि वहाँ कुछ बनेंगे। और फिर 77 में जब मैडम हारी तो संजय गांधी जी ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ आ जाओ, तो नेशनल लेवल पे काम करो। तो यहाँ भी जनता पार्टी आ गई थी, और जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ सलूक शुरू कर दिया, तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि खुद व्यक्तिगत तौर पर कभी कुछ हम बनेंगे, MP MLA बनेंगे, ना अपनी स्टेट में, ना यहाँ बनेंगे। लेकिन जो किस्मत में है वो होता ही है। 2.5 साल के बाद ही इंदिरा जी वापस आ गई। हमको टिकट उन्होंने महाराष्ट्र से दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस वक्त शेख साहब के साथ अलायंस हो गया 79 के इलेक्शन में। 6 सीटों में से तो 5 सीटें शेख साहब ने खुद रखी, हमको एक ही सीट दी। और वो सीट गिरधारी लाल डोगरा, जम्मू की सीट थी, वो गिरधारी लाल डोगरा जो लीडर विपक्ष के नेता थे वहाँ, उनको दी। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो शेख साहब के साथ अलायंस हुआ, एक ही सीट उन्होंने दी, और वहाँ मैंने डोगरा साहब को कहा तैयारी करो, तो आपको मैं महाराष्ट्र से दे रही हूँ। तो इस तरह से महाराष्ट्र से जीतना, और तब से बिल्कुल पार्लियामेंट में आए। आज की कांग्रेस को देखते हैं, आपने चिट्ठी लिखी, आप लोग मिले भी, आप किस तरह देखते हैं? अभी भी जो लिखा था उसी पे है या नहीं, कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ लग रहा है कि बदलाव हो रहा है? मैं नहीं चाहता कि जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अपनी बहुत कुर्बानी दी है, हज़ारों जानें चली गई हैं, तो वो कांग्रेस इस तरह से आज कमज़ोर हो जाए कि हमारा दोनों या लोकसभा में हमारा लीडर पोजीशन भी नहीं हो। तो इसी को चलते हुए हमने कुछ सुझाव दिए थे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और लीडरशिप ने उन सुझावों पर अमल करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वादा किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि लीडरशिप उन पे विचार करेगी। लेकिन इस बीच में चूँकि कोविड था, तो उसको फिर हम परस्यू भी नहीं कर पाए, और क्योंकि परस्यू करते तो वो हालात नहीं थे कि जिसमें कांग्रेस लीडरशिप उसको इम्प्लीमेंट कर सकती। जैसे हमने कहा कि ब्लॉक के इलेक्शन होने, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होने, PCC के इलेक्शन होने, AICC के इलेक्शन होने, तो आजकल वो कोविड में वो वातावरण नहीं था कि इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जब कोविड ख़त्म हो जाएगा अगले 3-4 महीने में, तो उन जो हमने सुझाव दिए हैं कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, तो लीडरशिप उन पे विचार करेगी और उन पे इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। एक नैरेटिव ये बना था कि आप लोग लीडरशिप के खिलाफ भी सवाल उठा। हमने कहीं लीडरशिप के खिलाफ लिखा नहीं, हमने खाली इलेक्शन की बात की है कि हर लेवल पे इलेक्शन होनी चाहिए, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, PCC, AICC, वर्किंग कमेटी, इनकी बात की। हमने कोई किसी लीडर को नहीं कहा कि ये इसको हटाओ और इसको बनाओ। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि शायद राहुल गांधी फिर से एक बार कांग्रेस की कमान संभाल ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी एज ए प्रेसिडेंट, उसको किस तरह देखते हैं? हमने, अगर आपने देखा होगा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए। जो भी लोग इलेक्ट करें वो उनका, हमारे वर्कर्स का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है, अंतिम फैसला। राहुल गांधी पे क्या कहना चाहेंगे उसके, क्योंकि कहा जा रहा था कि आप लोग सब उनके भी खिलाफ हैं, उनकी टीम के भी खिलाफ? हमने, मुझे एक लेटर में एक शब्द दिखाइए जो हमने लिखा, या एक किसी एक लीडर का कहीं राइट अप या इंटरव्यू दिखाइए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, हमने जहां उनके व्यक्तिगत के लिए या उनके पर्सन के लिए कोई बात बताई है।
कश्मीर की बात करते हैं, आपने संसद में कहा कि फिर से स्टेटहुड रिस्टोर किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर नहीं की जाएगी तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, विकास नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो ये देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी, और देश के लिए इसलिए कि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान पास में है, चाइना पास में है, और जहाँ दो हमारे दुश्मन एक राज्य के दाएं और बाएं बैठे हों, तो वहाँ लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। वहाँ भारत सरकार को और भारत की जनता को उन लोगों को गले लगाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को आप वहाँ आर्मी रखकर, पुलिस रखकर हुकूमत नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी मर्ज़ी से अपने एमएलए चुनने दीजिए, अपने एमपीज़ चुनने दीजिए, जिस तरह से अभी उन्होंने डीडीसी और बीडीसी में अपने लोग चुने, इसी तरह से चुनने दीजिए। और रीजनल पार्टीज़ को, जैसे तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है, आंध्रा की है, तेलंगाना की है, या नॉर्थ ईस्ट की हैं, उनको बाईपास करके आप कोई भी नेशनल पार्टी वहाँ थोप नहीं सकते। जैसे हमने 70-72 साल हमने कांग्रेस को कभी थोपा नहीं। हमने सबको मौका दिया कि जो जीत गया उसी के साथ हमने काम किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो जीत के आए, उनके साथ उनके थ्रू काम किया उनको। और उससे क्या हो गया कि वो एक तरफ से पाकिस्तान मिलिटेंट्स थे, अगर हम अपने लोगों को भी नाराज़ करते तो उससे पाकिस्तान को और फ़ायदा मिलता, मिलिटेंट्स को और फ़ायदा मिलता। तो अकल यही कहती है कि कोई भी बॉर्डर स्टेट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ लोगों को अपने साथ रखो। कुछ लोग कह रहे हैं आप बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ ने बोला कि हम आपको राज्यसभा बीजेपी की तरफ से देते हैं, आगे क्या हम आपको फिर से राज्यसभा में देखेंगे? ये राज्यसभा कोई हमारी इच्छा नहीं, हम इतने साल पार्लियामेंट में रहे हैं, तो ये कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दुनिया में और देश में इतने और काम हैं, लाखों काम। अब 130 करोड़ लोग सब एमएलए एमपी तो नहीं हैं, एमएलए एमपी शायद 5-5.5 हज़ार के करीब लोग हैं, तो बाकी 130 करोड़ भी तो कुछ करते हैं। तो हम उन 130 करोड़ में जो वो काम करते हैं, तो इतनी बड़ी चॉइस है हमारे पास काम कर। मेरा आखिरी सवाल, फ्यूचर क्या? ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत था, वो तो हमने 3-4 साल पहले मिसेस गांधी को बताया था कि हम बहुत कई दशकों तक और संगठन में काम कर चुके हैं, अब संगठन में काम नहीं करना। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, ये दो चीज़ें हैं, संगठन में काम करना और पार्टी के लिए काम करना। पार्टी के लिए तो हम मरते दम तक काम करेंगे, लेकिन संगठन में कोई पद लेकर काम करने की कोई इच्छा नहीं। मैं एक सवाल मेरा रह गया था, वो था मिसेस गांधी का आपने जिक्र किया, कैसा रहा काम करना सोनिया गांधी जी के साथ? बहुत अच्छा, वो नोबल लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी को चलाने का प्रयास किया। तो इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ थे, कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।